फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर दो बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियों के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र 6 लाख डॉलर था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन यूएस डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने सीबीएस प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने
काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर आ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर दो बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विद नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फिस्टफुल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूँकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहाँ के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली।
पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट, जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हाल ही लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर दो बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन यूएस डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विद नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जुआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूँकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहाँ के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया।
चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विनसेंट जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर दो बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार धुंध के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियों के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सीक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। क्योंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए
प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसकी बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट, जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी, क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सिक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियों के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विद नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूँकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके
पेर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने सीबीएस प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसकी बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट, जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी, क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स का सिक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स की मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय $25.5 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विद नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फिस्टफुल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूँकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म
निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने सीबीएस प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट, जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय वे दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार धुंध के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन यूएस डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में
देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सीक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने सीबीएस प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी। हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाए गए थे। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स की मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विद नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट
कैमेरल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूम में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जी लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने सीबीएस प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट, जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी, क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय $25.5 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विद नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास
किसकी जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूम में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूम में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेरल टुकमरी स्टेशन क्लर्क के रूम में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट, जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी, क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय $25.5 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए
देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमरी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने सीबीएस प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विनसेंजो ने 9 दिनों में फिल्म लिखी। हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी, क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स की मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन यूएस डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई।
जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने सीबीएस प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी, क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियां थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सिक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय वे दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी।
यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया, उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेरल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जी लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। क्योंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहाँ के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी, क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सिक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विथ नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा।
फ्यू डॉलर्स की मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन यूएस डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विनसेंट जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी। हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सिक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी।
मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमरी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सिक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विनसेंजो ने 9 दिनों में फिल्म लिखी। हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सिक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विथ नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार धुन के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं।
फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स की मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमरी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विनसेंट जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सिक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व
के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। क्योंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विनसेंजो ने 9 दिनों में फिल्म लिखी। हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सिक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विथ नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं।
क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सिक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विनसेंजो ने 9 दिनों में फिल्म लिखी। हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर $few मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सिक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विथ नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं।
वे बेहद थके हुए हैं। क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स की मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूँकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहाँ के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं। यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाए गए थे।
क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियों के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जुआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सिक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। क्योंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहाँ के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी, हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए। फॉर अ फ्यू डॉलर मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं।
ये एक फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाई गई थी। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार द्वंद्व के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सीक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। क्योंकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर पिंटो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विंसेंट जिन्होंने 9 दिनों में फिल्म लिखी। हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स उत्पादन किए। $1 मोर हॉलीवुड द्वारा बनाई गई सभी भव्य और शानदार वेस्टर्न फिल्मों की तरह कथानक पर बल्कि परिस्थितियों पर आधारित है। इसकी स्टोरी खतरनाक थी क्योंकि अगर कोई बच्चा पॉपकॉर्न लेने के लिए बाहर जाता है तो कुछ मिस कर सकता था। इसलिए पश्चिमी देशों में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्हें तुरंत पहचाना जा सकता था। काली टोपी वाला आदमी बार में बैठे एक सख्त आदमी के सस्पेंडर पर माचिस चलाता है। एक लंबी गली के दोनों छोर पर 2 बंदूकधारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। फॉर द फ्यू डॉलर्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यह पैमाने पर अधिक नाटकीय पैमाने पर है। अगर ऐसा संभव है, गोलीबारी कुछ मिनटों में ख़त्म नहीं होती जैसे कि हाई नून में थी, वे हमेशा के लिए चलती हैं।
यह एक फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स का सीक्वल है जिसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन काश मैंने देखा होता। दोनों फिल्मों की शूटिंग इटली में हुई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में अंग्रेजी बोलने वाले अभिनेता थे और डब की गई संवादों के साथ छोटे छोटे किरदारों में वे निभाए गए थे। क्लिंट ईस्टवुड द मैन विद नो नेम के रूप में दुर्जय व दर्जनों सिंगर चबाते और थूकते हैं। वे बेहद थके हुए हैं, क्लर्क गोबल की तरह दिखते हैं। वह अपने साथ एक शस्त्रागार रखता है, एक यादगार धुंध के बाद जिसमें वे एक दूसरे की टोपियों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ईस्टवुड और वैन क्लिफ हताश इंडियो के लिए इनाम इकट्ठा करने के लिए शामिल होते हैं। फिल्म का बाकी हिस्सा एक के बाद एक शानदार पश्चिमी ग्लिच है। उन्हें अच्छी तरह से नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था और हर स्थिति को इस तरह से पेश किया गया है कि आप उसका आनंद ले सकें। मूवी ने अपने चरम की सारी प्रकाष्ठा पूरी की और यह काफ़ी ज़्यादा शानदार बनकर उभरी। मूवी ने जितना भी अपना कारोबार किया वो काफ़ी शानदार रहा। फ्यू डॉलर्स के मुकाबले यह मूवी इतनी अच्छी साबित हुई कि इसने सभी नई उपलब्धता प्राप्त कर ली थी। मूवी के बारे में बात की तो इस मूवी का बजट मात्र $6 लाख था और इसने बॉक्स ऑफिस पर उस समय 25.5 मिलियन US डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसका कार्यकारी समय मात्र 132 मिनट था और जबकि यह मूवी 3 देशों में रिलीज की गई थी। यह मूवी 30 दिसंबर 1965 को इटली में रिलीज की गई, जबकि यूनाइटेड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में भी ये बाद में रिलीज कर दी गई। जिस तरह से मूवी ने अपना ढालना में काम किया उसके बारे में क्या कहा जाए। क्लिंट ईस्टवुड मैन को उर्फ द मैन विथ नो नेम के रूप में इस मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ली वैन क्लिफ कर्नल डगलस मार्टिर कार का किरदार निभा रहे हैं। एल इंडियो के रूप में जियान मारिटा वोलेंटे हैं। मारिया ब्रेगा नीनो के रूप में है। लुइसी पिस्टली ग्रागी के रूप में आपको काम करते हुए देखी जा सकती हैं। एल्डो सैम्ब्रेल कुचिली के रूप में है, जबकि क्लास किस्की जोआन वाइल्ड बेंटो स्टेफली हुगा के रूप में काम कर रही हैं। साचो पेरिज के रूप में पेनोस पापाडोलस है, जबकि रॉबर्ट कैमेडल टुकमारी स्टेशन क्लर्क के रूप में मूवी में देखने को मिलते हैं। उत्पादन के बारे में बात की जाए तो इटली में द फेस्टिवल ऑफ डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद निर्देशक सर्जियो लियोन और उनके निर्माता अल्बर्टो ग्रिमलाल्डी सीक्वल का निर्माण शुरू करना चाहते थे। चूँकि क्लिंट ईस्टवुड पहली फिल्म देखने से पहले दूसरी के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इसलिए फिल्म निर्माता ने उनके पैर अनपिंडो को एक अच्छा स्टार शामिल होने के लिए प्राप्त किया। जब स्टार ने CBS प्रोडक्शन सेंटर में पहली स्क्रीनिंग की व्यवस्था की, हालांकि वहां के दर्शक ने नहीं समझा, लेकिन उन्हें इसकी शैली एक्शन विश्वसनीय लगी, जिसके बदौलत उन्होंने इस मूवी को बनाने का प्रस्ताव दिया। चार्ल्स ब्रांसन को फिर से एक प्रमुख भूमिका के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें लगा कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पहले की तरह ही है। वे वैन क्लिफ की भूमिका स्वीकार कर ली। पटकथा लेकर ल्यूसानो विनसेंजो ने 9 दिनों में फिल्म लिखी। हालांकि लियोन स्क्रिप्ट के कुछ संवादों से असंतुष्ट थे और उन्होंने उस मूवी में कुछ एडिटिंग भी कराई। फिल्म की मोस्टली जो शूटिंग थी वो स्पेन में हुई, जबकि अंदरूनी भाग को रोमानिया में फिल्माया गया। जबकि इसके अलावा इस मूवी में डाक उत्पादन के बारे में भी बहुत अधिक दिखाया गया है। संगीत इस मूवी का बहुत ही शानदार रहा। मूवी ने काफ़ी ज़्यादा साउंड ट्रैक्स भी उत्पादन किए।